Mikras to ho shabrade karasihi raha praho zabrahadi garakaza. Rakhus tehim raham praho zerakis to hoja. Makisto leira kaza rakos tehi raham rahakri arabo shabradea. Hey abo shade makristo ho shabrande kanazira karosto hoja karasehi raham roho aha hey rakaze logros sambrama sigradosa akrosto hum roho zabrakadia maria kozara likroza rabo shabrade garabo mikrazerabo shabrade mi bahende ka varsuna hukote akisto plubre sekara hanzi karabo shabrade gara mikrozerabo shabrade pray by the Holy Ghost fire rakaze rekazoro hozara kazira bo shabrade makusto globo sabraba pray in the Holy Ghost rakazera bo shabrade lerako zarabo shabrade arakazerabo mikrazara hari arabo zarare lerako zarabo pray fire of the Holy Ghost rakaze libra kanabarari garabo pray by the power of the Holy Ghost you are strengthened by the Holy Ghost you are strengthening by the Holy Ghost पवित्र आत्मा आपको बल दे रहा है रखाजे रोबोस्ता प्रभा मारुस तिब्रिया रबो शारारे लीरोकोजा मारिकोस्ती रहा ब्रहा हा hey रखाजरारी गरे रोबो शाब्रा बाबा माराकाजे लोक्रोजा ब्रहा hey fire of the Holy Ghost rakajarari gare raba baba fire of the Holy Ghost rakajarari gare robo rakajarari eko sabradi arakazapo marosi brakazara handia ko sabrade hey pray by the power of the Holy Ghost hallelujah बाइबल कहती है अन्य भाषा में प्रार्थना करते जाओ जो तुम्हारे विश्वास को बिल्डअप करता है तुम्हारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करता है हम पढ़ते बाइबल कहती है विश्वास सुनने से आता है सुनना खुदाबंद के वचन से आता है पति यदि आप प्रेयरलेस क्रिश्चियंस हो यदि आपके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है अन्य भाषा वाला प्रेयर नहीं है आप कभी भी फेथ में आगे बढ़ नहीं सकते हो परमेश्वर का वर्ड स्पिरिट है आत्मा है जब तक आप स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को आप अपने बॉडी में लेके नहीं चलोगे जो वर्ड आपके अंदर है वो अलाइव नहीं हो सकता जो वचन आपके अंदर है वो कब अलाइव होगा कब वो जीवित होगा कब वो काम करेगा जब आप अन्य भाषा बोलते हो तो हमें लगता है जब हम अन्य भाषा बोल रहे हैं हम खाली परमेश्वर से बातें कर रहे हैं नो ब्रदर आप क्या कर रहे हो बुलेट क्या कर रहे हो रिलीज कर रहे हो आप बंदूक क्या कर रहे हो मार रहे हो अपने एनिमीज को आप क्या कर रहे हो पैरालाइज कर रहे हो आप अपने दुश्मनों को क्या कर रहे हो पैरालाइज कर रहे हो आपको समझ आ रही है मैं चाहता हूं अपनी जगह में बैठ जाए हर एक जन हालेलुया आपको बताए दुष्ट आत्मा आपके जीवन में चोरी करने से पहले नाश करने से पहले घात करने से पहले वो आपके लाइफ में पहले आपके प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं और मैं चाहता हूं ध्यान से सुने वर्ड्स को क्योंकि वर्ड बड़े पावरफुल एक टाइम होती है जहां पे आप क्या करते हो प्रभु के वर्ड को सुनते हो और आप बदलना शुरू करते हो हालेलुया प्रेज गॉड तो मैं आपको वेलकम करता हूँ फिर से जो लोग फेसबुक से देख रहे हैं यूट्यूब से देखेंगे और जो हमारे चर्च में आए हुए हैं मैं आपको स्वागत करता हूँ फिर से 2 हफ्ते के बाद मैं आपके बीच में मिला हुआ हूँ तो मैं बिलीव करता हूँ आप लोग बड़ा सही हो ब्लेसड हो आशीषित हो तो मैं फिर से कहता हूँ कि दुष्ट आत्मा आपके जीवन में चोरी करने से पहले नाश करने से पहले घात करने से पहले वो आपकी प्रेयर लाइफ को डिस्ट्रॉय करेगा बाइबल कहती है कि आप पढ़ते हो वचनों में रोम यदि आप पढ़ते हो यूहन्ना 10:10 में लिखा हुआ है चोर और किसी काम के लिए चोरी करने आता है नाश करने आता है और चोर आपके जीवन में क्यों आता है दुष्ट आत्मा आपके जीवन में क्यों आता है आपको पैसा देने आपको हेल्थ देने आपको प्रॉस्पर करने आपको चंगा करने पर बाइबल कहते हैं जो आपके पास है उसको चोरी करने
जो पैसा आपके पास है उसको चोरी करने, जो शरीर में जो आपकी शांति है उसको चोरी करने, जो शरीर में आपकी अच्छा हेल्थ है उसको बिगाड़ने चोर आता है। बाइबल कहती है नाश करने वाले 3 चीज़ के लिए आता है, वो चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है। बोलो घात करने आता है, बोलो नाश करने आता है और चोरी करने आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें एक प्रिंसिपल दे के जाते हैं। बोलो एक सिद्धांत। वो क्या है? बाइबल कहती है कि यदि तुम प्रार्थना करते रहोगे, जागते रहोगे और प्रार्थना करते रहोगे, तुम परीक्षा में, कौन सी परीक्षा? तुम्हारे जीवन में चोरी नहीं होगा, नाश नहीं होगा, घात नहीं होगा। तुमको मेरी बातें समझ रहे हैं? आप कहाँ पे हो? आप सुन रहे हो? तो डेविल आपके जीवन में चोरी कब करेगा? जब आप प्रेयर करना आप बंद कर दोगे। मैंने बोला प्रभु की वर्ड भी आपको समझ नहीं आएगा यदि आप प्रेयर नहीं करोगे। कौन कौन यहाँ पे जो परमेश्वर के वचनों को समझते नहीं है? इसलिए क्योंकि आपकी स्पिरिट मैच्योर्ड नहीं है, आपकी आत्मा इतना परिपक्व नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जब भी आपके आगे खाना रखा जाता है, कौन कौन बोलता है मैं नहीं खाऊंगा? क्या जब आपके आगे खाना रखा जाता है आप सोते हो? कभी ऐसा हुआ है आपके आगे खाना रखा हुआ है और आप क्या हो गए? सो गए? कभी हुआ है? क्या करते हो आप? यदि आप नींद में भी हो ना, जब आप खाना देखोगे आपका नींद क्या हो जाएगा? है कि नहीं? है कि नहीं? मैं सही बोल रहा हूँ? यदि आप नींद से भी उठोगे, जब आप खाना आगे रखे हुए देखोगे, आप क्या करोगे? उसमें टूट पड़ जाओगे। तो जब वर्ड ऑफ गॉड आपको दिया जाता है, आपको नींद आती है, ये एक साइन है आप आत्मा में डेड हो। बोलो आत्मा में मर जाना। देखो आत्मा कभी मरदा नहीं है, पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आत्मा में मर जाने का मतलब है आत्मा में बीमार होना। बोलो आत्मा में बीमार होना। बोलो आत्मा में बीमार होना। यदि आपको, मैं ध्यान से सुना, यदि आपको कोई चीज़ फोर्स नहीं कर रहा है प्रेयर करने के लिए, ध्यान से सुनना, यदि कोई चीज़ आपको फोर्स नहीं कर रहा है प्रेयर करने के लिए, तो एक और दूसरा एक फोर्स है, एक आत्मा है जो आपको रोक रहा है प्रे मत कर। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? एक फोर्स होता है जो आपको क्या करता है? फोर्स करता है प्रे करने के लिए, पर एक फोर्स होता है जो आपको रोक रहा है प्रे मत कर। इसका मतलब हम डिमोनिक इन्फ्लुएंस में आ चुके। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? चर्च समझता है हम आज़ाद है। यदि आप आज़ाद हो आप प्रे करोगे, यदि आप आज़ाद हो आप बाइबल पढ़ोगे, यदि आप आज़ाद हो आप चर्च में रेगुलर आओगे। ये एक चिन्ह है, जो लोग आज़ाद नहीं होते वो चर्च को मिस करते हैं। वो बाइबल पढ़ना उनको क्या होता है, उनके लाइफ में एक स्टेबल टाइम टेबल नहीं होता। जब उनका मन करे वो बाइबल पढ़ते, जब उनको मन करे वो क्या करते? प्रेयर करते। आपको समझ आ रही है? उसके बाद आते हैं पास्टर जी हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स होगी, दिक्कत होगी, परेशानी होगी। क्या हुआ? चोर ने चोरी कर लिया जो आपके पास था, चोर ने आपको घात कर लिया, चोर ने आपके पास जो था वो लूट लिया, क्योंकि आपके लाइफ में कोई प्रेयर लाइफ नहीं है। एक बोलता है पास्टर, एक बिलीवर्स बोलता है पास्टर जी हम तो पास्टर नहीं है, प्रे करने की जरूरत नहीं। पास्टर जी हम तो पास्टर्स नहीं है, हम अपोस्टल्स नहीं है, हमें बाइबल पढ़ने की क्या जरूरत है? पर बाइबल कहती है यदि तुम प्रे नहीं करोगे, तुम टेम्पटेशन में पड़ोगे, तुम परीक्षा में पड़ोगे। कौन सी परीक्षा? आपके जीवन में 3 चीज होगी, चोरी होगा, नाश होगा और बोलो चोरी, नाश और घात। आपको समझ आ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपके आगे पीछे एक बाड़ा को बांधा हुआ है। आपको समझ आ रही है? बाइबल बोलती है अय्यूब के आगे पीछे, अय्यूब के घर के बाहर परमेश्वर ने बाड़ा को बांधा हुआ था। आत्मा में एक उसने दीवार को रख दिया था। बोलो आत्मा में एक दीवार को रख दिया था। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं चाहता हूं ध्यान से मेरे वर्ड्स को सुने। बाइबल कहती है मूर्ख लोग नॉलेज से नफरत करते हैं। मूर्ख लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के ज्ञान से नफरत करते हैं। मैं चाहता हूं आप मूर्ख ना बनो, आप बुद्धिमान बनो। समझ आ रही है? और बाइबल कहती है वो लोग बुद्धिमान है जो मेरे वचन को सुन के उसको प्रैक्टिस करते हैं। पर वो लोग क्या है? मूर्ख है जो मेरे वचन को खाली सुनते और उसको पूरा नहीं करते। आपको समझ आ रही है? तो हमें कभी मूर्ख, हमें क्या बनना है? हमें बुद्धिमान बनना है। हमें क्या बनना है?
हालेलुया। मैं चाहता हूँ सब लोग, मैं चाहता हूँ कोई भी है ना एक दूसरे को ध्यान ना दे। अपने आंखों को बंद करो, प्रे करना शुरू करो। हर एक जन खारास्ते ही रहा प्रहा प्रियारा बो शाब्रादी या रखा जरारी निखरास्तो हो शाब्रादी ए काबो शाब्रादी निबाहन देखा पासुना हुकुटे रखा जरारी गरा बरदे लिब्रा बाबा शिब्रा कारा जरारी गरे रखा जरारी गरे प्रे 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 इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट, प्रे इन होली गोस्ट बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल कहती है शैतान चोरी करने आता है, नाश करने आता है, घात करने आता है, पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? जागते रहो। क्या करते रहो? इंग्लिश में लिखा है वॉच। वॉच का मतलब है जागरूक हो जाओ, देखते रहो, अपने हालात को देखो, अपने फाइनेंस को देखो, अपनी परिस्थिति को देखो, और उसके बाद क्या करो? प्रेयर करो। क्या करो? क्योंकि जब भी आपकी हालात में कुछ गड़बड़ी आने लगे तो बाइबल कहती है वो क्या है? शैतान क्या कर रहा है? चोरी करने की कोशिश कर रहा है। तो बाइबल कहती है उस समय क्या करो? प्रेयर करो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। बाइबल कहती है यदि आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर कभी भी आपको परीक्षा में डालता नहीं है। आप खुद अपने आप परीक्षा में पड़ते हो। हर वो गलत चीज में जो हम फंसे हैं ना, वो हमारी बेवकूफ़ी की वजह से। परमेश्वर ने हमें फंसाया नहीं है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? परमेश्वर का रास्ता शांति का रास्ता है। बोलो, परमेश्वर का रास्ता शांति का रास्ता है। तो जब भी आप उसमें चल रहे हो ना, आपकी लाइफ में क्या आएगा? सबसे पहली चीज, यदि अशांति है, प्रभु नहीं है वहां पे। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप ऐसे रास्ते को चूज कर रहे हो जहां पे अशांति आपको मिलती है, वो परमेश्वर की विल नहीं है। यदि आप शादी करके अशांति में हो, वो परमेश्वर की विल नहीं है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आज आप कोई डिसीजंस लेके आप फंस गए हो और आज आप कहाँ पे हो? अशांति में हो, वो परमेश्वर की विल नहीं है। परमेश्वर की इच्छा हमेशा हमें शांति की ओर लेके जाता है। तो यदि आप प्रभु में चल रहे हो, आप कहाँ पे जाओगे? शांति में चलोगे। बोलो, शांति में चलूंगा। आपको समझ आ रही है? तो बाइबल इसलिए हमें एक टेक्नोलॉजी देता है। यीशु मसीह में कहते हैं कि वॉच करो, देखते रहो और प्रेयर करो। देखते रहो और क्या करो? प्रेयर करो, ताकि तुम परीक्षाओं से बच जाओ। तो इसका मतलब पॉसिबल है, आप परीक्षाओं से बच सकते हो। बोलो, ये पॉसिबल है, ये हो सकता है कि हम एक बिना परीक्षा वाली जीवन जी सके। आपको समझ आ रही है? ये कैसे होता है? जब आप एक प्रेयर बंदे वाले बनोगे, एक मैन ऑफ प्रेयर आप बनोगे। कौन को मेरी बातें समझ रहे? इसलिए जो वर्ड आपके अंदर भी है, वो कब अलाइव होता है, कब जीवित होता है? जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रे करते हो। अन्य अन्य भाषा में प्रे करना। हम मीटिंग में गए थे और हमने बिलीवर्स को हमने मिला, उनसे बातें किया। 4 इयर्स के बिलीवर्स, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के। मैंने उनको पूछा, आप अन्य भाषा बोलते हो? बोलते नहीं। बोलते हम अन्य भाषा। और कितने साल के विश्वासी है वो? 10 साल की, 5 साल की, 6 साल की। प्रॉब्लम पास्टर्स के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम बिलीवर्स के अंदर है। क्योंकि विश्वासी कभी भी घर जाके बाइबल को खोलते नहीं है। इसलिए वो तेल के पीछे, पानी के पीछे, इसलिए वो हाथों के पीछे है। क्योंकि कभी वो बाइबल खुद रीड नहीं करते। क्योंकि जिस दिन आप वचन को खुद पढ़ोगे, आपको समझ आना शुरू करेगा। मैंने उनको बोला, अन्य भाषा नया शिक्षा नहीं है। अन्य भाषा पास्टर आकाश ने रिलीज नहीं किया है। अन्य भाषा पहले से बाइबल में था। प्रॉब्लम क्या है? आपने पढ़ा नहीं। समझ आ रही है? तो कभी भी मैं नया रेवलेशन लेके आता हूँ ना, तो वो नया नहीं है, वो पुराना है। 2000 साल पहले, 2000 साल पहले वो वचन दिया गया था, पर प्रचारकों ने, पास्टर्स ने वो वचन को कभी सिखाया नहीं। इसलिए आज एक चर्च कहाँ पे है? डेविल्स के ट्रैप में, वो आज बंधनों में। कौन को मेरी बातें समझ रहे? बाइबल कहती है मेरे लोग नाश हो रहे हैं। यदि आप पढ़ोगे होशे की पुस्तक में 4:6 में लिखा हुआ है, मेरे लोग नाश होते हुए जा रहे हैं। किसकी कमी से? प्रेयर की कमी से नहीं, ज्ञान की कमी से। किसके? प्रभु के वर्ड राइट ना होने की वजह से वो नाश होते हुए जा रहे हैं। प्रेयर करते हैं, पर प्रेयर का रेवलेशंस
एक सही ज्ञान नहीं है कैसे हमें प्रेयर करनी चाहिए। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज मैं आपको सिखाऊंगा द मिस्ट्री ऑफ द वर्ड, परमेश्वर की वचन की वैल्यू। आपको समझ आ रही है? परमेश्वर की वर्ड की वैल्यू। आपका जीवन उतना बदलता जाएगा जितना आप खुदा के वर्ड को वैल्यू देते हो, आदर देते हो। समझ आ रही चर्च? हालेलुया। एक दूसरे को बोलो प्रभु के वर्ड की आदर दो। बोलो एक दूसरे को बोलो परमेश्वर की वर्ड की आदर दो। हालेलुया। आपको पता है बाइबल कहती है यूहन्ना 1:1 में लिखा हुआ है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही क्या था? तो यदि आप वचन को आदर दे रहे हो, आप किसको आदर दे रहे हो? परमेश्वर को आदर दे रहे हो, क्योंकि वचन ही कौन है? यीशु मसीह है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? यदि आप पढ़ोगे एक वर्ड्स को हम निकालेंगे, कुलोसियो 3:14। कुलोसियो 3:14 जल्दी से निकालेंगे। थैंक यू जीसस। की साबरा ब्रा काजीरा बो शाब्रादी का रासेरा। पढ़े, जिनको मिल गया वो पढ़ सकते हैं। कुलोसियंस 3:14। हाँ जी, इन सब के ऊपर हाँ जी, प्रेम को जो चित्ता का कटिबंध है बंध लो। प्रेम को क्या कर लो? बांध लो। प्रेम को क्या कर लो? हालेलुया। मैं आपको पता है बाइबल खोलने के लिए क्यों मना करता हूँ? क्योंकि लोगों का ध्यान क्या होता है? डायरी वगैरह है ना। एब्सोल्युटली। मैं चाहता हूँ डायरी है, आपको लिख लो। मैं चाहता हूँ आपकी आंखें मेरी ओर होनी चाहिए, हर एक बंदों की ओर। बाइबल बोलते हैं प्रेम को क्या कर लो? बांध लो। हाँ जी, आगे। मसीह की शांति, हाँ जी, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ जी, तुम्हारे हृदय में राज्य करे। आगे। और तुम धन्यवादी बने रहो। हाँ जी, मसीह के वचन को सुनो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किसके वचन को? तो आपके लाइफ में आज एक टास्क मैं आपको दूंगा, वो क्या है? बाइबल कहती है मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। किससे? यदि आप अधिकाई को यदि आप ग्रीक में पढ़ोगे, इसको बोलते हैं अबंडेंटली, रिचली। इसकी मीनिंग क्या है? जैसे एक घर है, घर में जैसे हम क्या करते हैं, सामान को भर देते हैं। तो बाइबल कहती है ऐसे अपने हृदय को क्या करो? प्रभु के वर्ड से भरते हुए जाओ। आपको समझ आ रही है? हर एक विश्वासी को क्या करना चाहिए? परमेश्वर की वचन अपने हृदय में क्या करना है? भरना शुरू करना है। बोलो, भरना शुरू करना है। आप चाहते हो भरपूर आशीष, यदि आप चाहते हो भरपूर हेल्थ, भरपूर प्रॉस्पेरिटी, आप चाहते हो एक अच्छा जीवन आप चाहते हो, तो आप क्या करो? परमेश्वर की वचन को अपने हृदय में भरना शुरू करो। दिमाग में नहीं, कहाँ पे? हृदय के अंदर। बोलो, मन के अंदर। बाइबल कहती है मन में क्या करो? अधिकाई से बसने दो, मतलब इसको खादना शुरू करो। परमेश्वर की वर्ड ओवरलोड होनी चाहिए आपके अंदर। बोलो, ओवरलोड होना। परमेश्वर की वचन को ओवरलोड खाना। हालेलुया। यदि आप वर्ड्स को पढ़ते हो, इसको बोलते हैं लोगोस। परमेश्वर की वचन को, मतलब परमेश्वर की वचन, लिखित वचन को। लोगोस का मतलब क्या है? लिखित वचन को क्या करो? अपने हृदय में भर लो। कौन सा वचन को? जो आपके हाथों में पड़ा हुआ है। बाइबल के वचन को क्या करो? अपने हृदय में भर लो। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के अंदर रेवलेशन क्यों नहीं आता, प्रकाशन क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी हृदय खाली है, उनके हृदय में कोई वचन नहीं है। पवित्र आत्मा वचन के द्वारा बातें करता है। कौन कौन सुनना चाहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज को, पवित्र आत्मा की वॉइस को, परमेश्वर की आवाज को? कौन सुनना चाहते हैं? सब यहाँ सुनना चाहते हैं। पर बाइबल कहती है परमेश्वर अपने वचन के अंदर से बातें करता है। समझ आ रही है? तो आप कब उसकी आवाज को सुन पाओगे? जब आपके हृदय में ये वचन अधिकाई से होगा। कहां पे? आपके हृदय में। जब आप अधिकाई से वो वचन होगा, तो परमेश्वर उस हृदय के एक वर्ड से आपसे बातें करेगा। डेली वो आपसे बातें करेगा। पर आज प्रॉब्लम क्या है? विश्वासी के हृदय में प्रभु का वर्ड नहीं है। विश्वासी के हृदय में क्या है? करवाहट है, नफरत है। कौन को मेरी बातें समझ रहे? चुगली है। मैं इंस्टाग्राम में एक वो देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था। एक लड़की की दिल दिखा रहा था। तो लड़का पूछता तू कौन है?
लड़की के दिल के अंदर जाके बोलता है, लड़का पूछता है तू कौन है? बोलता है मैं चाय देने वाला हूँ, चाय बेचने वाला हूँ। दूसरा बोलता है मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ। तीसरा बोलता है मैं इसके एक्स हूँ। उस लड़की ने अपने हृदय के अंदर किस किस को भर के रखा हुआ है? पूरे 1000 लोगों को। उसके बॉयफ्रेंड आके बोलता है भाई फिर मैं कौन हूँ? तू बॉयफ्रेंड है, तू एक्स है, तो मैं कौन हूँ इसका? आपको समझ आ रही है? मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो हमारे हृदय में। आपके हृदय परमेश्वर ने इसने नहीं दिया कि अपनी बीवी को रखो। हृदय परमेश्वर के लिए, बोलो मन परमेश्वर के लिए। बच्चों को है ना पकड़ लो उस पीछे, प्लीज बच्चों को पकड़ लो। नहीं मान रहे इनको चपेट मारो। तो मैं चाहता हूं आपके हृदय में 1000 लोग। प्रॉब्लम क्या है? आज आप प्रभु की आवाज़ को क्यों नहीं सुन पाते हो? सुनो सुनो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। कौन कौन सुन रहे हैं? आप चाहते हो प्रभु की आवाज़ को सुनना, पर आपके हृदय में क्या है? 1000 लोग हैं। यदि आपके हृदय में 1000 लोग हैं, 1000 लोग के वचन भी आएंगे। आपको समझ आ रही है? यदि आपने मोहन सर को अपने हृदय में रखा हुआ है, मोहन की हर वो बात आप रिमेंबर करोगे। पर बाइबल कहती है अपने हृदय की अधिकाई से रक्षा कर, उसको प्रोटेक्ट कर, उसको क्या कर? रक्षा कर, अपनी मन की अगर, क्योंकि इसी में से जीवन निकलेगा, इसी में से मृत्यु निकलेगा। आप समझ रहे हो? तो आपके हृदय खाली परमेश्वर के लिए है। बोलो मेरे हृदय खाली परमेश्वर के लिए है, मेरा मन खाली परमेश्वर के लिए है। यदि आप इसमें किसी और को जगा देते हो, आप एक मृत्यु वाले जीवन में चलोगे। आज लोग डिप्रेशन में क्यों है? बोलते मेरे गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बीवी ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे क्या कर दिया? गलत बोल दिया। और वो माँ, वो बाप और वो लड़का क्या है? डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। हाँ, सब ने मुझे छोड़ दिया, ये वो। क्यों? क्योंकि आपने अपने बच्चों को अपने हृदय में जगा दी हुई है। इसलिए परमेश्वर कहता है अपने मन की ज़्यादा रक्षा कर। क्या कर? आपके हृदय में कोई नहीं आने चाहिए, खाली प्रभु के वर्ड से भरना शुरू करो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो जब परमेश्वर का लिखित वचन जो बाइबल है, जब आप इसको अपने हृदय में भरना शुरू करते हो, जब इसको खादना शुरू करते हो, तो इसके अंदर से रेमा निकलता है। बोलो रेमा निकलता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल में 2 प्रकार की वर्ड है। एक होता है लोगोस, लिखित वचन जो आप पढ़ रहे हो। रेमा होता है जो परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपके माउथ से निकल रहा है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर ने इस संसार को बोल के बनाया अपने वचन के द्वारा। यदि आप वो वचन को ग्रीक में पढ़ोगे, उसका नाम है रेमा। बोलो उसको रेमा बोलो। रेमा वचन बनाता है। समझ आ रही है? रेमा वचन चंगा करता है, रेमा वचन लोगों को आजाद करता है। पर ये लिखित वचन आपको आजाद, पर रेमा वचन आपको क्या करता है? आजाद करता है, आपको फ्री करता है, आपको डिलीवर करता है। रेमा वचन पवित्र आत्मा का वॉइस है। पवित्र आत्मा का क्या है? शब्द है वो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो आज लोगों को रेमा वचन क्यों नहीं मिलता? पवित्र आत्मा की वॉइस क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके हृदय में परमेश्वर का लिखित वचन नहीं है। परमेश्वर जब आपसे बातें करना चाहेगा ना, तो आपके हृदय में कोई वर्ड है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें करता है। ध्यान से सुना, बाइबल कहती है एली के दिन में बाइबल तो था, पर परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। कौन को सुन मेरी बात समझ रहे? एली के टाइम में बाइबल तो था, स्क्रोल तो था। बाइबल कहती है कि वो वचन भी था परमेश्वर का, लिखित वचन, पर परमेश्वर का वचन दुर्लभ था। बोलो दुर्लभ था। रेमा वचन दुर्लभ था। तो ये वचन होने से आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये वचन जब अपने हृदय में बोते हो, अधिकाई से क्या करते हो? अपने अंदर रखते हो, तो ये वचन क्या होता है? वॉमिटिंग बन के, रेमा बन के बाहर निकलता है। आपको समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो बाइबल कहती है एली के टाइम में कोई नबी नहीं था। दर्शन क्या हो गया था? दुर्लभ हो गया था। परमेश्वर का शब्द दुर्लभ हो गया था। और पास्टर एली के पास क्या था? वचन था, पर परमेश्वर का वचन, जीवित वचन उसके अंदर नहीं था। और बाइबल बोलती है परमेश्वर ने सामुएल को क्या किया? चुना। और सामुएल परमेश्वर का वॉइस बन गया। सामुएल परमेश्वर का शब्द बन गया। सामुएल ही नहीं कहता था बाइबल में लिखा हुआ है, वो बोलता था परमेश्वर का शब्द मेरे मुंह से सुनो।
ये है परमेश्वर का शब्द, ये है परमेश्वर का शब्द। आपको समझ आ रही है? रेमा वचन क्या है? वचन में लिखा हुआ वो आप नहीं बताओगे, आपके मुंह को परमेश्वर यूज करेगा और बातें करना शुरू करेगा। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? मैं प्रोफेसी करता हूं परमेश्वर आपके मुंह को यूज करे यीशु के नाम से। परमेश्वर के मुंह आप बन जाओ बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट इन द नेम ऑफ जीसस। जब आप लोगों से बातें करो, परमेश्वर आपके मुंह से बातें करना शुरू करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम्हें लोग सभाओं में लेके जाए, डरना नहीं, तुम क्या कहोगे, क्या बोलोगे, उसी समय परमेश्वर की आत्मा जो तुम्हारे अंदर रहता है तुम्हारे मुंह से बातें करेगा। हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो परमेश्वर का वचन हमारे मुंह में और हमारे मन में। यदि आप चाहते हो परमेश्वर के शब्द को सुनना, आज आपको स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं है जहां पे आज परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन आज आपके बोलो मुंह में, मेरे मुंह में, मेरे माउथ में। इसलिए जब आप मुंह खोलते हो वो बातें करता है। हालेलुया। इसलिए वो कहता है चुगली मत करो क्योंकि परमेश्वर इससे बातें करता है। इसलिए वो कहता है बुराई मत करो क्योंकि परमेश्वर इसी मुंह से बातें करता है। बाइबल कहती है एक मुंह से श्राप और एक मुंह से आशीष नहीं निकलनी चाहिए। कभी आपने देखा है अच्छा पानी से कभी बुरा पानी भी निकलता हुआ? आपको कभी देखा है? बुरे पानी में बुरा ही पानी होगा और अच्छा पानी में अच्छा पानी होगा। तो यदि आप चाहते हो परमेश्वर आपके इसको यूज करे तो आपको बुराई बोलना बंद करना है। कौन कौन चाहते हैं परमेश्वर मेरे द्वारा बातें करे? तो आपको चुगली करना बंद करना है, दूसरों की बुराई करना आपको बंद करना है। लोग क्या कर रहे हैं उसको बोलना आप क्या करना है? बंद करना है। अपने मुंह को रिजर्व करो परमेश्वर के लिए, इसको सैक्रिफाइस कर दो, इसको बलिदान कर दो। परमेश्वर मैं वही बोलूँगा जो आप चाहते हो। मेरा मुंह तब खुलेगा जब आप चाहोगे परमेश्वर। हालेलुया। तब आप कहते हैं कि लोगोस को, लिखित वचन को अपने हृदय में क्या करो? भर दो। बोलो भर दो। कभी आपने देखा जब आप ज़्यादा खाना खा जाते हो क्या होती है? बोलो वॉमिटिंग होती है। जब आप ज़्यादा वर्ड को भरोगे रेमा निकलता है। रेवलेशन आपके लाइफ में कब आएगा? जब आप ज़्यादा लोगोस को भरते हो। ऑटोमेटिकली आप पकड़ोगे लोगों को, इधर आ, मैं प्रभु के वर्ड को सुनाता हूँ। वॉमिटिंग हो रही है आपको आत्मा में, मैं प्रार्थना करता हूँ आपको वॉमिटिंग होना शुरू करे बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। कौन को मेरी बातें समझ रहे? रेवलेशन लेना बड़ा इजी है जब आप लोगोस को अपने हृदय में भरोगे, लिखित वचन को पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, और एक समय ऐसा आता है और आप संडे मीटिंग में आते हो और आप क्या करते हो? पूरे रेवलेशन को देना शुरू करते हो। कल भाई पूछ रहा था भैया टाइटल क्या है मैसेज का? मैंने बोला भाई कल पता चलेगा। मेरा काम है बाइबल पढ़ना, मेरा काम है लोगोस को भरना। और संडे मीटिंग में कौन बातें करेगा? फिर वॉमिट होगा। परमेश्वर इसको क्या करेगा? जो आपने खाया है वो एक रेवलेशन बन के क्या करता है? निकलता है। आपको समझ आ रही है? और उस वॉमिटिंग में लाइफ होती है। लेट मी टेल यू वन थिंग। आपको पता है जब एक बच्चा जीवित होता है, जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा माँ की दूध को पीता है, पता है वो किसको पी रहा है? माँ के वॉमिटिंग को। कौन को मेरी बात समझ रहे? और उस वॉमिटिंग के अंदर लाइफ होता है। आप कौन को मेरी बात समझ रहे? परमेश्वर की वर्ड जब आप भरोगे, जब वॉमिटिंग होगा उसमें लाइफ होगा जो लोगों को जीवन देगा। हालेलुया। जो बच्चा क्या करता है? दूध पीता है, वो माँ का वॉमिटिंग है, वो उल्टी है। कौन को मेरी बात समझ रहे? आप समझ रहे हो? आप जाके नेट में सर्च कर सकते हो यदि मैं रॉन्ग हूँ और आपको मिलेगा वही। तो वॉमिटिंग लाइफ देता है, बोलो जीवन देता है। एक छोटा सा बच्चा कैसे ग्रोथ होता है? माँ के वॉमिटिंग पी पी के। हालेलुया। आप कैसे बढ़ते हो? जो परमेश्वर का रेवलेशन की वॉमिटिंग आप खाना शुरू करोगे। हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, वॉमिट किया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी हुई थी, गहरे जल के ऊपर परमेश्वर की आत्मा। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने कहा, वॉमिट किया, उजियाला। उसके बाद क्या हो गया? उजियाला। आपको समझ आ रही है?
स्पोकन वर्ड में, जब पवित्र आत्मा आपको एक वर्ड देता है, जब आप उसको बोलना शुरू करते हो, वो बनाना शुरू करता है। रेमा वचन चंगा करने वाला है, रेमा वचन बनाता है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? हालेलुया। तो बाइबल क्या कहती है? अपने हृदय में अबंडेंटली, रिचली क्या करो? भर दो। इसका मीनिंग समझते हो आप? आपने स्टेज देखा हुआ है, ये अभी भी खाली है, पर परमेश्वर बोलता है इस जगह में दबा दबा के क्या कर दो? भर दो, ताकि ओवरफ्लो। तो आपके हृदय में एक जगह है, बोलो एक जगह है। आपका हृदय अनलिमिटेड? आपके हृदय 1 बीघा? ऐसा नहीं होता। आपका हृदय का जगह होता है, बोलो जगह होता है। बाइबल कहती है, यीशु मसीह शास्त्री फरीसी को कहते हैं, ध्यान से सुनना, वो कहते हैं कि मेरा वचन तुम ले नहीं पाते हो क्योंकि तुम्हारे मन में जगह नहीं है। तुम्हारे मन में तुमने कूड़े को भर दी हुई है। तो जब मैं वर्ड दूं, एक भी जगह तुम सुनते हो रहे हो पर रिसीव जगह नहीं है उसमें। यीशु कहते हैं मेरा वचन मैं तुमसे कहता हूं, पर तुम्हारे अंदर कोई जगह, तुम्हारे हृदय में कोई जगह नहीं है, एक भी जगह नहीं है। क्योंकि हमारे हृदय में क्या है? कूड़ा है, चुगली है, गलत है, बुराई है। बाइबल कहती है बेबीचार, गलतपन, हर वो मर्डर, चोरी कहाँ से आता है? हृदय से आता है। इसका मतलब हृदय में बेबीचार है, हृदय में चोरी है, हृदय में चुगली है। जब तक ये नहीं निकलेगा पवित्र वचन आ नहीं सकता। आप समझ रहे हो? इसलिए लोगों को वचन समझ नहीं आता क्योंकि ऑलरेडी उनके हृदय में क्या है? कूड़े है। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? जैसा आप बोओगे वो आप, यदि आपने बुराई बोआ है और आप बोलोगे आज मैं क्या हो जाऊंगा? फ्री हो जाऊंगा, मेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है अपने मन को बदलो, प्रभु के वर्ड को सुनते हुए जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। क्योंकि प्रभु का वचन क्या है? तलवार है जो गंदगी को काटना शुरू करता है। जो शैतान ने आपके अंदर जो बीज को बोया हुआ है, आपके हृदय में जो बीज को बोया हुआ है, जो पेड़ बन के बैठ चुका है, वो कैसे कटेगा? कंटिन्यूसली वर्ड को सुनने के द्वारा। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है अपने मन को बदलो प्रभु के वर्ड के द्वारा। अपने मन को चेंज करो प्रभु के वर्ड के द्वारा। एज यू हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड क्या करेगा? उसको काटना शुरू करेगा, काटना शुरू करेगा, काटना शुरू करेगा। हालेलुया। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो रेवलेशंस पाना बड़ा इजी है, सिंपल है वो, जब अपने हृदय में आप वचनों को भरना शुरू करोगे। हालेलुया। बाइबल कहती है एली के टाइम में वचन तो था, लिखित वचन, पर परमेश्वर की ऊपर से आया हुआ आवाज नहीं था। पर सामुएल परमेश्वर का वॉइस बन गया, सामुएल परमेश्वर का आवाज बन गया। मैं प्रोफेसी करता हूं आप परमेश्वर की आवाज बनने जा रहे हो। अपने फैमिली के लिए, अपने अकाउंट्स के लिए आप परमेश्वर की आवाज बनोगे। आप दुनिया के लिए, अपने गांव के लिए, अपने सिटी के लिए आप परमेश्वर की आवाज बनोगे। इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। एक वर्ड्स को हम निकालेंगे। आप रेडी हो? एहेजकेल 3:1। एहेजकेल 3:1। मिक्रास्तोहु शब्रानी का रहा से। Glory to God, glory to God, glory to God. कोई सो तो नहीं रहा है? उनको उठा दो, पढ़े। एहेजकेल 3:1। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ जी, जो मुझे मिला है, हाँ जी, उसे खा ले। वाओ, परमेश्वर क्या बोल रहा है? इसको खा ले। आगे पढ़ो। अर्थात यह पुस्तक को खा, ये पुस्तक को खा। बोलो ये पुस्तक को खा। ये वचन पढ़ने के लिए नहीं है, ये आपका आत्मा का खाना है। परमेश्वर प्रॉफिट एहेजकेल को बोलता है, हे मनुष्य के संतान, जो पुस्तक तेरे हाथ में, इसको क्या कर ले? बोलो आगे। तुम जाकर इस्राएल के घराने से बातें कर। इजराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दिया। वाओ, मैंने मुंह खोला, उसने क्या कर दिया? लोगों उसको खाना शुरू करो, अपने मुंह को खोल कर। आगे बढ़ो जल्दी से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं
या उसे पचा ले। उसको क्या कर ले? इसका मतलब वर्ड को क्या कर लो? खाओ, उसको क्या कर लो? पचाओ। आगे और अपने इससे भर ले। अपने पेट को क्या कर ले? उसको भर ले। तब तक खाता रहे जब तक तेरा पेट भरपूर, मतलब अपने हृदय में उसको क्या कर ले? अधिकाई से बसा दे मेरे वर्ड को। बोलो आगे। मैंने उसे खा लिया। मैंने उसे खा लिया। एहेज को बोलता है मैंने उसको वर्ड ऑफ गॉड खाने के लिए। ब्रदर आप पर उसको पत्रिका के समान पढ़ते हैं, यीशु ने कहा ये वो, इसलिए आपका लाइफ भी क्या है? ये वो। वर्ड ऑफ गॉड पढ़ने के लिए नहीं है, उसको खाना है। जब भी आप वचन पढ़ने जाओ बोलो ये मेरा स्पिरिट का क्या है? खाना है। लोग प्रभु का वचन, इसलिए काम नहीं होता। आगे और मैंने मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। वाओ, मतलब उसने खाया और उसको क्या होगी? मधु के समान उसको मीठी लगने लगी। हालेलुया। इसलिए एक टाइम होता है जब आप वर्ड को पढ़ते हो ना, बाहर निकलने का मन, क्योंकि आप खाना खा रहे हो। लोग आपको चिकन दे रहे, मटन दे रहे, आप निकलोगे बाहर। मोहन भैया और मैं मिल जाए इसको, हम क्या करेंगे? हम मोहन काली नाम नहीं लेता, यहाँ बहुत सारे हैं। जब आपको खाना दिया जाता है आप छोड़ोगे उसको? बाइबल कहती है उसने खाया और उसको क्या हो गया? हनी के समान, मधु के समान उसका मुंह में क्या आ गया? मिठास आ गया। बोलो मिठास आ गया। प्रभु का वचन आपके जीवन को मीठा बनाएगा। हालेलुया। लोग आज क्यों वचन से बाहर भाग जाते हैं? क्योंकि वो पढ़ते हैं, वो खाते। जब आप खाना शुरू करोगे वो मिठास आएगा आपके अंदर। आगे फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ जी, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर हाँ, उनको मेरे वचन सुना। मेरे वचन क्या कर? क्योंकि जो आप खाओगे उसके बाद आप सुना पाओगे। आप जीवित वचन को कब सुना पाओगे? जब आप खाते हो, जब आपके हृदय में वर्ड होगा। उनको मेरी बातें समझे। कभी भी आप विजिटिंग में जाओगे ना किसी को वचन सुनाने, पहले भरना शुरू करो वर्ड को, पहले खुद खाओ, और जब आप उनके पास जाओगे परमेश्वर सडनली बातें करेगा। आपको समझ आ रही है? प्रोफेसी में आगे बढ़ने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? वर्ड को खाओ। परमेश्वर बोलेगा ये जक्कई है। ये क्या है? जब आप वो किसी के घर में जाओगे जो अन्य जाति है, तो हो सकता है वो क्या करता है? चोरी करता है, ब्याज में पैसा देता है, उसका गलत कैरेक्टर है। तो परमेश्वर आपको कैसे बताएगा कि ये क्या है? गलत है। परमेश्वर आपको याद दिलाएगा जक्कई का स्टोरी। जब जक्कई का स्टोरी आपके हृदय में आएगा तो आपको लगेगा इसके आदर भी क्या है? जक्कई के समान है। आपको समझ आ रही है? और आप बोलोगे क्या आप पैसे ब्याज में देते हो? बोलेगा हाँ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपको क्या करेगा? रिमाइंड करेगा ये बंदा कैसा है। समझ आ रही है? कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? तो भविष्यवाणी में पढ़ना बड़ा इजी है तब जब आपके हृदय में लोगोस होगा, लिखित वचन होगा, सडनली परमेश्वर बातें करेगा। बाइबल कहती है यीशु चलते चलते उनके मन की बातों को जानता था। मन की बातों को, क्या सोच रहे हो? यीशु के नाम से आप लोगों की मनों की बातों को जानने जा रहे हो। बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। प्रभु का वर्ड आपको क्या करेगा? तीखा बनाएगा, स्पिरिट में तेज बनाएगा। आपको समझ आ रही है? तो एहेजकेल क्या बोल रहा है? एहेजकेल को परमेश्वर बोल रहा है मेरे वचन को क्या कर ले? खा ले। बोलो खा ले, खा ले। मत्ती 4:4 निकाले जल्दी से। मत्ती 4:4। माँ किस्तो हो शाबला रखा जीरा हारी अराबोस्ते ही रहा। योर प्रॉस्पेरिटी इज कमिंग टू यू इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी समृद्धि आपके पॉकेट में आने जा रही है, आपके अकाउंट्स में आने जा रही है। इन द नेम ऑफ जीसस फेवर इज कमिंग टू यू बाय द पावर ऑफ द होली गोस्ट। पढ़े जल्दी से। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं, मनुष्य केवल खाली रोटी से नहीं, हाँ जी, परंतु हर एक वचन से, हर एक वचन से। बोलो हर एक वचन से। आगे जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, हाँ, जीवित रहेगा। बाइबल कहती है मनुष्य खाली ब्रेड से जीवित नहीं रहेगा। आपको समझ आ रही है? यीशु मसीह को 40 दिन तक उन्होंने क्या किया? फास्टिंग प्रेयर किया। पर बाइबल कहती है जब उन्होंने 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर खत्म किया तब भूख लगा उनको। कब भूख लगा? जब उन्होंने 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर खत्म कर लिया।
इसका मतलब 40 दिन तक उनको भूख नहीं लग रहा था जब वो फास्टिंग कर रहे थे। और वो रिवील करते हैं कि मनुष्य केवल खाली रोटी से जीवित, पर हर वो वचन जो प्रभु के मुंह से निकलता है, रेमा वचन, बोलो रेमा वचन, उससे भी वो क्या करता है, जीवित रहता है। सेम एग्जाम्पल है दिया मैं आपको दूं, मूसा की कहानी देखो। उसको पता भी नहीं था मैं 40 दिन के लिए कहाँ पे जा रहा हूँ, पहाड़ पे जा रहा हूँ। बाइबल कहती है वो कहाँ पे गया, पहाड़ पे गया। वहाँ पे कोई पानी नहीं, वहाँ पे कोई खाना नहीं, और बाइबल कहती है वो परमेश्वर से बातें करने लगा। परमेश्वर उसको बताने लगा उत्पत्ति का पुस्तक, परमेश्वर को बताने लगा निर्गमन का पुस्तक, लेबे व्यवस्था का पुस्तक, गिनती का पुस्तक, व्यवस्था विवरण का पुस्तक। परमेश्वर कहाँ बताने लगा उसको, पहाड़ पे, रेमा वर्ड। परमेश्वर शेयर करा, देख मैंने उत्पत्ति में क्या किया। आपको समझ आ रही है? मूसा को पता नहीं था आदम को परमेश्वर ने बनाया था। किसने बताया? बाइबल की पहली 5 पुस्तक किसने लिखा? मूसा ने लिखा। किसने बताया? परमेश्वर ने बताया पहाड़ में। परमेश्वर उसको रेमा वर्ड दे रहा था और वो खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, खाता जा रहा था, इसलिए उसको भूखी। और यीशु मसीह बोलता है मनुष्य केवल खाली रोटी से नहीं, पर परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से जीवित रहता है। तो ये पॉसिबल है, जितना आप वर्ड को खाओगे आपको भूख नहीं निकलेगी। मैं अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लेता हूँ इन चीज़ों का। जब मैं ज़्यादा वर्ड खाता हूँ मुझे भूख नहीं लगता। सेम आपके साथ भी होगा, जब आप ज़्यादा वर्ड को खाने की कोशिश करोगे आपका जो शरीर का खाना कम हो जाएगा, आपका आत्मा का खाना बढ़ जाएगा। आपको समझ आ रही है? कौन कौन चाहते हैं आत्मा में बढ़ना? अपने शरीर के काम को, अपने शरीर के खाना को कम करो और अपने आत्मा के खाना को ज़्यादा खाओ। ये कोई हंसने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है। इसलिए जो मैन ऑफ गॉड पावर में बढ़ते हैं, आप उनके पेट को कभी बढ़ा देखेंगे नहीं। आत्मा का दुश्मन आपका रोटी है, शैतान नहीं है। कौन कौन मेरी बातें समझ रहे? आत्मा का दुश्मन आपका चावल है, चावल रोटी। जितना आप इसको खाओगे, पता है आप क्या कर रहे हो? आत्मा की जो एटमोस्फेयर, आत्मा को आप कमजोर करता हुआ जा रहे हो, और आपका शरीर क्या हो रहा है। एक पास्टर जी बोल रहे थे, मैं मीटिंग में था, पास्टर जी बोल रहे थे आपके घर में 2 कुत्ते हैं, और एक काला है, क्या है, सफ़ेद है। काला को आप कभी खाना नहीं देते हो, पर आप क्या कर रहे हो, सफ़ेद को खाना दे रहे हो, चिकन दे रहे हो, मटन दे रहे हो। तो बोलते 1 महीने के बाद दोनों कुत्तों में से कौन स्ट्रॉन्ग होगा? सिंपल सी बात है भाई, सफ़ेद कुत्ता जिसने खाना खाया। तो वो बोलते हैं कि आत्मा और शरीर का भी यही चीज़ है, जितना आप ज़्यादा जिसको खाना दोगे वो आपके जीवन में प्रकट होगा। समझ रहे हो? तो बहुत सारे लोग चाहते हैं हम आत्मा, वी वांट टू ग्रो इन स्पिरिट, वी वांट टू ग्रो इन स्पिरिट। हम चाहते हैं, प्रभु का दास को बोलते हैं पास्टर जी हम आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, पर वो खाना छोड़ना नहीं चाहते। पास्टर जी हम आत्मा में, पर वो फास्ट फूड उनको डेली क्या करना है, रोल खानी है, चाउमीन खानी है, क्योंकि उनका पेट मांगता है उनको। फिर टाइम होगा जाके क्या कर चाउमीन को भर। और वो चाहते हैं हम कहाँ पे बढ़े? आत्मा में। दर्शन को देखें, वो दर्शन नहीं देखेंगे पर स्वप्न देखेंगे, खाना खा के सो जाएंगे, उसके बाद आके बोलेंगे पास्टर जी आपको पता है मैं स्वप्न में कहाँ पहुँच गया? स्वर्ग में। मैंने सफ़ेद कपड़ा देखा, सफ़ेद घोड़ा देखा। कहाँ पे? उनका जीवन क्या है? कोई बदलाव? ये सीरियस चीज़ है। आत्मा में बढ़ना इजी है। वो क्या है? जितना आप वर्ड को खाओगे। फास्टिंग परमेश्वर चाहता नहीं है, ध्यान से सुनना। परमेश्वर को मतलब नहीं है आप भूखा रहो या आप क्या करो, भूख हड़ताल करो। परमेश्वर को ये मतलब है, जब आप फास्टिंग करते हो पता क्या होता है? आपका शरीर कमजोर होता है और आपका आत्मा क्या होता है? स्ट्रोंग नहीं होता। आपका आत्मा तब स्ट्रोंग होता है जब आप भूख में क्या करते हो? वचन को खिलाते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे हैं? बहुत सारे बोलते पास्टर जी हम क्या करेंगे? फास्टिंग करेंगे, परमेश्वर को हिला देंगे। हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए। हमें क्या चाहिए? रिवाइवल चाहिए। बहुत सारे चर्च बोलते हैं हम 40 दिन की फास्टिंग कर रहे हैं ताकि परमेश्वर क्या भेजे? रिवाइवल क्यों भेजे? परमेश्वर के हाथ में रिवाइवल, वो आपके हाथ में।
आत्मा में बढ़ना परमेश्वर के हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। बोलो मेरे हाथ में। कौन का मेरी बातें समझ रहे हैं? ये टीचिंग लोगों को पसंद नहीं है, सिंपली सी बात है, क्योंकि ये टीचिंग इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है आपके ऊपर। आप बोलते हो ना चंगाई फ्री में मिलती है, नहीं भाई, चंगाई फ्री में नहीं मिलती। यदि आप प्रेयर नहीं करोगे हीलिंग्स कभी नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे पास्टर्स आज वर्ड को पकड़ के बैठते हैं, वर्ड को लो भाई, वर्ड को लो, आप चंगे हो जाओगे, पर कभी चंगे नहीं होते वो। क्यों? क्योंकि हीलिंग्स आपके अंदर तब आएगा, तब निकलेगा जब आप प्रेयर को भरना शुरू करते हो। प्रेयर एनर्जी को लेके आता है और वही एनर्जी से लोग चंगे होते हैं। और आपके लाइफ में कोई प्रेयर नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, आप लोगों को कैसे हेल करोगे? बहुत सारे लोग पासवान तो बनना चाहते हैं, पर वो सैक्रिफाइस करना नहीं चाहते। सैक्रिफाइस समझते हो? अपना खाना छोड़ना 2 दिन के लिए, प्रेयर में जाना, कभी नहीं होगा उनसे। और चाहते हैं परमेश्वर में यूज करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके होंगे 100 चर्च होंगे, 200 चर्च होंगे, पर आप कभी भी खुदा में बढ़ नहीं सकते हो। वो कैसे होगा? जब आप ज़्यादा आप प्रभु के वर्ड को खाओगे और खाना को कम खाओगे। ये चीज़ है, उस दिन से आप आत्मा में बढ़ना शुरू करोगे। जीवन किसमें है? आत्मा में। यीशु कहता है जीवन किसमें? शरीर से कुछ लाभ नहीं होता, पर आत्मा में क्या होता है? जीवन है और शांति है। तो आप किसको चूज करोगे? जितना आप शरीर को खिलाओगे आप मृत्यु में चलोगे, पर जितना आप आत्मा को क्या करोगे? खिलाना शुरू करोगे, आप जीवन में चलोगे। समझ आ रही है? तो यीशु मसीह कहते कि खाली एक बंदा ब्रेड से जीवित नहीं रहता। और ये यीशु मसीह ने प्रूव भी किया। 40 दिन तक वो भूखे रहे, प्रे करते रहे, वचन को खाते रहे, प्रभु से वचन को पाते रहे। मूसा ने क्या किया? 40 दिन तक वचन को पाता रहा, भूखा नहीं रहा वो। और बोलता है कि परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन से वो जीवित रहता है। एक आत्मिक बंदा को हमेशा परमेश्वर की वर्ड चाहिए जीवित रहने के लिए। बोलो जीवित रहने के लिए। इसलिए मैं बोलता हूँ यदि आपको प्रेयर के लिए कोई धक्का नहीं आता, फोर्स नहीं आता, एक दूसरा फोर्स है जो आपको पकड़ के बैठा हुआ है, बोला प्रेयर मत कर, इसका मतलब आप ऑलरेडी बंधन में हो। और आप बोलते आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री, आई एम फ्री इन क्राइस्ट, आई एम फ्री, आई एम अ सन ऑफ गॉड। मैं देख रहा था मैं कहीं गया था मीटिंग में, लोग क्या कर रहे, लड़की के स्टाइल से बोलते हो आई एम फ्री, आई एम फ्री। किसमें? वो पापों में। आई एम फ्री, आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड, आई एम नो लॉन्गर स्लेव ऑफ फियर, नाउ आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। अब मैं डर का दास, अब मैं पापों का दास, आई एम फ्री। अब घर जाते ही हो क्या? फ़ोन में उनका, फ़ोन में फंसे हुए हैं, कोई गर्लफ्रेंड के साथ फंसे हुए, बोलते हम क्या है, और उसके बाद होता है कोई, मैं मन नहीं करता। जब भी हम पवित्र आत्मा बोलता है ना, 2 दिन के बाद प्रे करते हैं हम। जब भी पवित्र आत्मा बोले, एक तो बोलता है कि मैं चर्च में जाके प्रे करता हूँ, इसलिए तो उनका लाइफ क्या है? बंधनों में। मेरे पापा बोलते हैं यदि आपको फोर्स नहीं आ रहा है प्रे करने के लिए, एक दूसरा फोर्स है जो आपको पकड़ के बैठा हुआ है, प्रेयर मत कर, बाइबल मत पढ़। हमें सीरियस होना है। हमें क्या होना है? यदि आप इस चर्च में आते हो, प्रेयर के प्रति बड़ा सीरियस रहो और वचन के प्रति। प्रेयर करोगे तब वचन समझ आएगा। प्रेयर लाइफ नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको। आपको समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए इसमें कहते हैं मेरा वर्ड जो मैं तुमसे कहता हूँ वो क्या है? जीवन और आत्मा है। जीवन और जो वचन जब आप क्या करते हो अपने हृदय में लेके जाते हो, वो आपके लाइफ में क्या क्या लेके आता है? जीवन को लेके आता है। किसको लेके आता है? इसलिए बाइबल बोलती है वो अपने वचन को भेजकर हमें चंगा करता है। तो वचन किसमें है? चंगाई किसमें है? वर्ड के अंदर। आपकी प्रॉस्पेरिटी किसमें है? वर्ड के अंदर। यीशु मसीह स्वयं क्या है? वचन है। एक वर्ड को पढ़ेंगे और उसके बाद मैं खत्म करूंगा। यूहन्ना 1:14, जल्दी से। यूहन्ना 1:14 पढ़े जल्दी। और वचन देहधारी हुआ। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। बोलो देहधारी हुआ। देहधारी
बाइबल कहता है वचन क्या बन गया? देह बन गया, एक बॉडी बन गया। क्या बन गया? बोलो, बॉडी बन गया, एक शरीर बन गया। यीशु मसीह कौन है? पहले वचन थे, और वो क्या बन गया? अब देह बन गए। तो जब आप अमीरता के वचन को पढ़ते जाते हो तो वो वचन अमीरता आपके लाइफ में बन जाता है। जैसे वो क्या बन गया? वचन देह बन गया। तो ऐसे ही जब आप वचन को पढ़ते हो चंगाई के बारे में, आप चंगाई को रिसीव करना शुरू करते हो, हीलिंग को रिसीव करना शुरू करते हो, प्रॉस्पेरिटी को रिसीव करना शुरू करते हो। कैसे? जब आप वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बांसना शुरू करते हो। कौन को मेरी बातें समझ रहे? तो मिस्ट्री ऑफ द वर्ड का मतलब क्या है कि परमेश्वरी क्या है? वचन है। परमेश्वरी क्या है? जितना आप वर्ड को अपने अंदर लेके आओगे उतने आपके जीवनों में परमेश्वर का फुलनेस में आप बढ़ते हुए जाओगे। इसलिए प्रभु का वर्ड कहता है कि उसका जब वचन हमारे हृदय में जाता है, हमारे अंदर ज्योति को लेके आता है। किसको लेके आता है? ज्योति का मतलब है, जब ग्रीक में पढ़ोगे, वो फायर है। वो क्या है? तो जितना वर्ड आपके अंदर आएगा, आपके अंदर क्या आएगा? फायर आएगा। और वही फायर डेविल्स के हर वो बॉन्डेज को ब्रेक करता है। वही फायर बीमारों को चंगा करता है। उसी फायर से क्या होता है? दुष्ट आत्मा भागना शुरू करते हैं, और उसी फायर से दुष्ट आत्मा डरते हैं। आपको समझ आ रही है? तो आज हमें डिसीजंस लेनी है कि परमेश्वर तेरे वर्ड को मुझे डेली पढ़ना है, और तेरे वर्ड को लेकर मुझे क्या करना है? प्रेयर करना है। आपको समझ आ रही है? और ये इस 5 मिनट तक हम क्या करेंगे? अन्य नई भाषा में प्रे करेंगे, और कुछ अद्भुत आपके जीवन में होने जा रहा है। कुछ अद्भुत आपके जीवन में होने